Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 43, Use of That. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 43 और आज के सबक में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ डेट। यहाँ पर डेट का मतलब अगर हम इसको एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करें तो डेट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करेंगे, कहाँ हमारे लिए ज़रूरी होगा। ओके, लेकिन उससे पहले रिवाइज करना चाहेंगे। कल के सबक में हमने क्या पढ़ा था? रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका इस्तेमाल जुमले के बीच में किया जाता है। इनका इस्तेमाल दो जुमलों यानी जुमले के दो हिस्से, यहाँ पर जुमले का मतलब मुकम्मल जुमले मुराद नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, इनको आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। इनको जोड़ने के लिए किया जाता है और इसके ज़रिए हम इस जुमले में मौजूद इसमें ज़मीर या इस्म जिसको हम मौसूल कहते हैं रब्त पैदा करता है, यानी इसका ताल्लुक रब्त पैदा करने से होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउंस। मिसाल देखें, वो आदमी जिसने तुम्हें मेरे बारे में बताया था वो मेरा दुश्मन है। इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे द पर्सन हु टोल्ड यू अबाउट मी वाज माय एनिमी या इज़ माय एनिमी। आप भी इज़ भी आप कर सकते हैं। ओके, दुश्मन था भी आप उर्दू बोल लेते हैं। ओके, आगे हमने पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो कुल 6 इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर, जिसमें से पहला हु है जिसका हम जो का माना देते हैं। दूसरा हमारा हुम है जिसको हम उर्दू में जिसे कह देते हैं, जिसको कह देते हैं, जिनको कह देते हैं, जिन लोगों को भी कह देते हैं ना। विच, इसको हम उर्दू में जिसे या जिसको भी कह देते हैं, जिनको भी हो सकता है। हुज, जिसको हम उर्दू में जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके वगैरह ये सब माना देते हैं। ओके, और अगला था वॉट जिसको हम जो के माने में इस्तेमाल करते हैं, और अगला डेट था जिसको हम जो के माने में भी, जिस के माने में भी, जिस का माना है जिस या जिसने, इस तरह का माना भी हम इसको दे सकते हैं। ओके, और आगे हमने पढ़ा था कि इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं। तो इस बारे में हमने आपको बताया था कि हु का इस्तेमाल कब करते हैं। हु का इस्तेमाल इंसानों के लिए किया जाता है और जो वो सब्जेक्ट यानी फ़ाइल वाक़ हो, जिसके बारे में हम या जिसके लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने पढ़ा था हुम के बारे में। हमने क्या बताया था आपको? हुम का इस्तेमाल ये ऑब्जेक्टिव केस है हु की, यानी इसका इस्तेमाल इंसानों के लिए किया जाता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है। हमारा अगला रिलेटिव प्रोनाउन है विच। विच का इस्तेमाल कब करते हैं? विच का इस्तेमाल हम इंसानों के अलावा के लिए करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल फ़ाइल के तौर पर भी होता है और मफ़ऊल के लिए भी होता है, यानी जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं विच को, वो फ़ाइल वाक़ हो या मफ़ऊल वाक़ हो, सबके लिए हम यानी इंसान के अलावा के लिए विच ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे हमने पढ़ा था हुज के बारे में। लफ्ज़ हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। तो इसके माने से ये अंदाज़ा होता है कि इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे जब कोई इजाफत वाली बात हो। अब चाहे वो जानदार के लिए इस्तेमाल हुआ किया हो, आपने गैर जानदार के लिए किया हो, ठीक है, आकिल के लिए किया हो, गैर आकिल के लिए हो, किसी के लिए भी आप इस्तेमाल करिए। अगर उसमें जिसका, जिसकी, जिसके वगैरह का माना आ गया तो उसको हम हुज का माना देंगे। हमारा अगला रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट। व्हाट का इस्तेमाल कब करते हैं? व्हाट का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम लफ्ज़ जो का माना अदा करना चाहें लेकिन जुमले में
कोई ऐसी बात ना हो जिसकी तरफ वाट लौटे, जिसे मर्जा कहते हैं। नहीं नहीं, कोई इससे पहले किसी चीज का जिक्र ना हो, डायरेक्टली जो आ जाए, तो उस वक्त हम वाट का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने पढ़ा था डेट को लेकर के, और हमने बताया डेट का इस्तेमाल कब करते हैं। डेट का इस्तेमाल हम आकिल, गैर आकिल, जानदार, गैर जानदार, सबके लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, सबके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं बिला किसी तफरीक के। फ़ाइल, मफूल, कुछ भी वाक़या हो, सबके लिए हम इसका इस्तेमाल। आगे हमने आपको एक चीज़ बताई थी डेट के बारे में। वो चीज़ क्या थी? डेट के बारे में बताया था कि गर्चे इसका इस्तेमाल हम किसी के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन डेट का इस्तेमाल जो हम करते हैं आम तौर पर या ख़ास तौर पर या अक्सर, वो ऐसी चीज़ के लिए करते हैं जो फिज़िकली सामने ना हो, यानी जिस्मानी तौर पर या मादी तौर पर सामने ना हो। जैसे वो फ़िक्रा जो अचानक मेरे जहन में आया था, काफ़ी अच्छा था, इसको आप कैसे कहेंगे? द थॉट दैट केम अक्रॉस इनटू माय माइंड वाज सो गुड। तो यहाँ पर फ़िक्रा का ताल्लुक फिजिकल से नहीं है, ये ख्याली चीज़ है। फ़िक्रा यानी वो चीज़ वजूद में नहीं दिख रही, तो इसलिए हम डेट का इस्तेमाल करेंगे। एक और मिसाल देखिए, वो मशवरा जो आपने मुझे बताया था काफ़ी मुफीद था। ये मफूल की मिसाल है, जैसे कि आप कहेंगे द सजेशन डेट यू टोल्ड मी, डेट यू गेव मी अबाउट, या अबाउट के बगैर भी आप कह सकते हैं वाज रियली गुड, कि वो मशवरा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मुफीद था। रियली गुड का मतलब होगा हकीकत में अच्छा था, वही माना है। अच्छा रहा होगा तब भी मुफीद होगा। आप यहाँ पर यूज़फुल भी कर सकते हैं, कोई माना नहीं है। ओके, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर वाज रियली यूज़फुल भी आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िक्रा और मशवरा, इन सब के लिए आपने डेट का इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सबक समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा इंशाल्लाह। ओके, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ओके गाइस, अब हम आगे चलते हैं और हम करेंगे अपना आज का होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क किया होगा। तो हमने आपको कुछ जुमले दिए थे उर्दू में, जिसको आपको अंग्रेज़ी में करना था। तो इसके लिए हमारा पहला जुमला है, जिस तालिबे इल्म को उस्ताद ने असातिज़ा के सामने मारा था वो मेरा बेटा है। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द स्टूडेंट whom द टीचर बीट इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स इज माई सन। तो यहाँ पर आपने whom इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि जो द स्टूडेंट है यहाँ पर क्या वाक़ हो रहा? एज एन ऑब्जेक्ट वाक़ हो कि टीचर ने किसको मारा था? स्टूडेंट को मारा था। तो इसके लिए हमने यहाँ पर whom का इस्तेमाल किया। यहाँ पर आप डेट भी ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रूल के हिसाब से आप डेट भी ला सकते हैं, बट चूँकि बेहतर है कि हम यहाँ पर whom इस्तेमाल करें, क्योंकि आप इंसान हैं तो इंसान के लिए हमने पढ़ा है whom का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, हमारा अगला जुमला है, पिछले साल जो हुआ उसको मैं बार बार याद नहीं करना चाहता। इसको आप कैसे कहेंगे? इसको आप कहेंगे आई डू नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर अगेन एंड अगेन व्हाट हैपेंड द पास्ट ईयर। तो चूंकि यहाँ पर आपने व्हाट इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी तरफ व्हाट लौटे। डायरेक्टली आपने व्हाट का इस्तेमाल किया, जो का। पिछले साल जो हुआ, आप देख सकते हैं क्या हुआ, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ना, तो इसलिए हमने वहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल किया। तो हम क्या कहेंगे? आई डू नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर अगेन एंड अगेन व्हाट हैपेंड द पास्ट ईयर। आप यहाँ पर डेट भी ला सकते हैं। ओके, हमारा अगला जुमला है, आपके चचा जिनका मोबाइल चोरी हो गया था FIR दर्ज करवाने पुलिस ऑफिस गए थे, या पुलिस स्टेशन। पुलिस ऑफिस का मतलब पुलिस स्टेशन यहाँ पर मैंने मुराद लिया है। तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे योर अंकल हुज मोबाइल वाज स्टोलन। आपके चचा जिनका मोबाइल चोरी हो गया था। योर अंकल हुज मोबाइल वाज स्टोलन। तो यहाँ पर हुज मोबाइल क्यों आपने इस्तेमाल किया? जिनका मोबाइल। यहाँ पर देख सकते हैं जिनका मोबाइल का की के का आया हुआ है, यानी इजाफत का, इसलिए हमने यहाँ पर हुज मोबाइल कहा है। उसके बाद हैड गॉन टू पुलिस स्टेशन टू फाइल FIR और टू रजिस्टर FIR। ओके, FIR दर्ज करवाने पुलिस ऑफिस गए थे। हैड गॉन गए थे कहाँ? टू द पुलिस स्टेशन या टू द पुलिस ऑफिस। किस लिए? टू फाइल या टू रजिस्टर FIR या टू लॉज FIR। ओके, हमारा अगला जुमला है, राशिद ने हमें जो मशवरा दिया वो किसी हद तक अच्छा था। इसको हम कहेंगे द आइडिया डेट राशिद गेव अस वाज समहाउ गुड। तो यहाँ पर हमने डेट इस्तेमाल किया, क्योंकि आइडिया ये ऐसी चीज़ है जो जिस्मानी तौर पर फिजिकली मौजूद नहीं है बल्कि ख्याल से मुताल्लिक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डेट का इस्तेमाल किया। तो कहेंगे द आइडिया डेट राशिद गेव अस वाज समहाउ गुड। ओके,
हमारा अगला जुमला है, जो तालिब इल्म इस इम्तिहान में 100 में से 100 नंबर हासिल करेगा, या 100 में से 100 नंबरात हासिल करेगा। 100 नंबर भी हम बोल देते हैं, नंबरात भी बोल सकते हैं आप 100 को लेकर। उससे वजारत तालीम की तरफ से आला तालीम के लिए USA भेजा जाएगा। USA का मतलब अमेरिका। ओके, तो हम शुरू करेंगे जो तालिब इल्म, तो कहेंगे द स्टूडेंट हु विल गेट 100 आउट ऑफ 100, कि जो तालिब इल्म इस इम्तिहान में 100 में से 100 नंबर हासिल करेगा, तो हम कहेंगे द स्टूडेंट हु विल गेट 100 आउट ऑफ 100 इन दिस एग्जाम। यहाँ पर छूट गया, आप ऐड कर लीजिएगा, इन दिस एग्जाम, ठीक है, इस इम्तिहान में हासिल करेगा। ओके, सो जो तालिब इल्म इस इम्तिहान में 100 में से 100 नंबर हासिल करेगा, हम कैसे कहेंगे, द स्टूडेंट हु विल गेट 100 आउट ऑफ 100 इन दिस एग्जाम, उसे वजारत तालीम की तरफ से आला तालीम के लिए USA भेजा जाएगा। तो यहाँ पर गर्चे उसे आया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर फिर से ही विल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये चीज़ उसी से रिलेटेड है। ओके, तो हम जोड़ देंगे विल बी सेंट टू द USA, उसे भेजा जाएगा USA, ठीक है, ये अमेरिका भेजा जाएगा। किस लिए? फॉर हायर एजुकेशन, आला तालीम के लिए, वजारत तालीम की तरफ से, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये जो आपने इस्तेमाल किया ये वाला हिस्सा, ये आपका पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये बाय द मिनिस्ट्री एजुकेशन ऑफ, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये आपका फाइल है। और चूंकि यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं द स्टूडेंट हु विल गेट 100 आउट ऑफ 100, आप ये भी कह सकते हैं ही विल बी सेंट, तो चल जाएगा, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे द स्टूडेंट हु विल गेट 100 आउट ऑफ 100 इन दिस एग्जाम विल बी सेंट टू द USA फॉर हायर एजुकेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, ये हमारा जुमला बनेगा। तो देखिए कितना मुश्किल जुमला लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान जुमला है अगर आपने हमारे साथ सबक को सही से पढ़ा है, उसको सुना है इंशाल्लाह। तो ओके, आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है, स्कूल के सामने जो फ्लैट था उसके मालिक का आज मुझे फ़ोन आया था। फ़ोन आने के लिए मैंने बताया था आपको इससे पहले भी कि जिसका फ़ोन आता है हम उसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, उसके बाद वर्ब के साथ कॉल कर देते हैं। यानी जैसे कि मेरे वालिद साहब का मुझे फ़ोन आया, तो हम कहेंगे माई फादर कॉल्ड मी, इस तरह कॉलिंग। हम नहीं कहेंगे कि माई फादर्स कॉल केम टू मी, इस तरह का कोई जुमला नहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो स्कूल के सामने जो फ्लैट था उसके मालिक का आज मुझे फ़ोन आया था, इसको आप कैसे कहेंगे, इसको हम कहेंगे द ऑनर ऑफ द फ्लैट विच इज इन फ्रंट ऑफ स्कूल। स्कूल के सामने जो फ्लैट था उसके मालिक हो गया, ठीक है, द ऑनर ऑफ द फ्लैट विच इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, कि उस फ्लैट का ऑनर जो कि स्कूल के सामने है। तो यहाँ पर हमने विच इस्तेमाल किया, क्योंकि ये फ्लैट के लिए हमने इस्तेमाल किया जो कि नॉन लिविंग थिंग है, इंसान नहीं है। तो और गैर इंसान के लिए हम हमेशा विच लाते हैं। ओके, चाहे फाइल हो चाहे मफूल हो। उसके बाद ये पूरा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद कॉल्ड मी टुडे, आज फ़ोन आया था मुझे आज फ़ोन आया था, कॉल्ड मी टुडे। ओके, तो स्कूल के सामने जो फ्लैट था उसके मालिक का आज मुझे फ़ोन आया था, इसको हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे द ऑनर ऑफ द फ्लैट विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द स्कूल कॉल्ड मी टुडे। आगे चलते हैं। प्रोग्राम में जो आपने जो किया वो मुझे पसंद नहीं आया। प्रोग्राम में आपने जो किया वो मुझे पसंद नहीं आया, इसको आप कैसे कहेंगे, हम कहेंगे आई डिड नॉट लाइक, वो मुझे पसंद नहीं आया, क्या आप यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। आई डिड नॉट लाइक का तर्जुमा कैसे करेंगे, मुझे पसंद नहीं आया। ये आपकी उर्दू की ताबीर है और ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर। अगर आप इसका तर्जुमा करें आई डिड नॉट लाइक, तो हम कहेंगे मैंने पसंद नहीं किया। क्या मतलब मैंने पसंद नहीं किया, मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, इसको कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है। आई डिड नॉट लाइक, क्या प्रोग्राम में जो आपने किया, व्हाट यू डिड इन द प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पर हमने व्हाट इस्तेमाल किया, इससे पहले कुछ नहीं था। व्हाट से क्या मुराद है, कुछ नहीं। अगर यहाँ कोई इसम होता आई डिड नॉट लाइक द वर्क, तो यहाँ पर आप विच लाते या डेट लाते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मर्जा नहीं है, इसका मौसूल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर व्हाट इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे आई डिड नॉट लाइक व्हाट यू डिड इन द प्रोग्राम। हम यहाँ पर डेट भी ला सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द रूल हम यहाँ पर व्हाट लाएंगे। ओके, आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है, जिस मोबाइल में 2 कैमरे हैं वो महंगा है। इसको हम कहेंगे द मोबाइल विच हैज 2 कैमराज। जिस मोबाइल में 2 कैमरे हैं, द मोबाइल विच हैज 2 कैमराज, वो महंगा है, इज एक्सपेंसिव,
ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस मोबाइल में 2 कैमरे, हमने विच का इस्तेमाल किया, विच हैज़ 2 कैमरास। ओके, तो चूंकि मोबाइल जो है नॉन लिविंग थिंग इसलिए हमने विच इस्तेमाल किया। हैज़ 2 कैमरास, इज एक्सपेंसिव, वो महंगा है। ओके, हमारा अगला जुमला है, मुझे जो घड़ी तोहफे के तौर पर मिली थी वो ज़्यादा महंगी नहीं थी लेकिन मुझे बहुत पसंद आई। इसको आप कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे द वॉच विच आई गॉट एज अ गिफ्ट वॉज नॉट मच एक्सपेंसिव बट आई लाइक्ड इट सो मच। तो मुझे जो घड़ी तोहफे के तौर पर मिली थी, ये आपका है। तो द वॉच विच आई गॉट एज अ गिफ्ट, ये आपका तर्जुमा हुआ, मुझे जो घड़ी तोहफे के तौर पर मिली थी। ओके, द वॉच विच आई गॉट एज अ गिफ्ट, वो ज़्यादा महंगी नहीं थी, वॉज नॉट मच एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर हमने विच का इस्तेमाल किया क्योंकि वॉच के बारे में, घड़ी के बारे में बात चल रही है और घड़ी आपकी नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत पसंद आई, बट आई लाइक्ड इट सो मच, इसको आप ऐसे ही कहेंगे, आई लाइक्ड इट सो मच। ओके, हमारा अगला जुमला है, आपका कुर्ता जिसका रंग नीला था आग में जलकर राख हो गया। इसको हम कहेंगे योर कुर्ता whose color was blue, आपका कुर्ता जिसका रंग नीला था, जब का सब्जेक्ट बन गया। योर कुर्ता whose color was blue, क्या हुआ? आग में जलकर खाक हो गया। हैज बीन बर्न टू एशेस, हैज बीन बर्न टू एशेस। ओके, तो योर कुर्ता whose color was blue has been burned to ashes, आपका कुर्ता जिसका रंग नीला था आग में जलकर राख हो गया। ओके, तो ये हमारे जुमले थे, हमारा होमवर्क था। उम्मीद करता हूँ कि आपने मैच किया होगा और आपने इंशाल्लाह इसको समझा होगा, इसको किया होगा। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर होमवर्क करके आया करें ताकि आप उसको समझें। अगर आप होमवर्क करेंगे, आपसे गलती होगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, कि हाँ हाँ सही है, मैंने गलत किया था। लेकिन अगर आप ऐसे ही से सबक पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। ये कि कॉन्सेप्ट आ जाएगा लेकिन आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बेहतर है कि आप ज़्यादा फ़ायदा लें, कम फ़ायदा क्यों लेने के चक्कर में आप वक्त दे रहे हैं आप अपने आप को, खुद को ये कोर्स देखने में, तो आप सारी चीज़ें लेकर चलें साथ में इंशाल्लाह। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज का हमारा जो सबक है लेसन नंबर 43, आज के सबक में हम बात करेंगे यूज़ ऑफ डेट। और अगर हम बात करें डेट की, तो कल हमने डेट के बारे में क्या बताया था आपको? डेट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? डेट का इस्तेमाल हम हर किसी के लिए कर लेते हैं, चाहे इंसान हो चाहे गैर इंसान हो, जानदार हो या गैर जानदार हो, सबके लिए हम डेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से डेट का इस्तेमाल हम फाइल के तौर पर भी कर लेते हैं, और जब जिसके लिए हम डेट इस्तेमाल कर रहे हो मफूल हो उसके लिए भी इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बिला किसी तफरीक के, बिला किसी फ़र्क के। जैसे कि वो लड़का जो आपसे मिलने आया था उसने कभी झूठ नहीं बोला, इसमें वो लड़का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक इंसान है और यहाँ पर फाइल वाक़या हो रहा है, तो इसको आप कहेंगे द बॉय डेट केम टू मीट यू नेवर टोल्ड अ लाई। आगे हमने आपको बताया था मिसाल, वो आदमी जिसको आपने एयरपोर्ट पर देखा था वो मेरे सगे चचा, इसको आप कैसे कहेंगे? द मैन डेट यू सॉ ऑन द एयरपोर्ट या इन द एयरपोर्ट इज माई रियल अंकल। ओके, यहाँ पर एट द एयरपोर्ट सही रहेगा। ओके, आगे हमने आपको बताया था डेट के बारे में कि डेट का इस्तेमाल गरचे आम है लेकिन इसका अक्सर इस्तेमाल हम ख्याली चीज़ों के लिए करते हैं। ख्याली चीज़ों का मतलब ये जो चीज़ फिजिकली वजूद में ना हो, जैसे कि आपके वो फिक्रा जो अचानक आपके जहन में आया, मेरे जहन में आया, काफ़ी अच्छा था, जहाँ पर डेट इस्तेमाल करके, क्योंकि फिक्रा एक ऐसी चीज़ है जो फिजिकली नहीं है। तुम कहेंगे द थॉट दैट केम अक्रॉस इनटू माय माइंड वाज सो गुड, आप कहेंगे वो मशवरा जो आपने मुझे बतलाया था काफ़ी मुफीद था। मफूल वाक़ हो रहा है, यहाँ पर कहेंगे द सजेशन दैट यू टोल्ड मी या दैट यू गेव मी अबाउट वाज रियली गुड। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने डेट के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि डेट का इस्तेमाल कब ज़रूरी होगा। यानी आप वहाँ डेट ही इस्तेमाल करेंगे, कुछ और इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हो सकता है स्पीकिंग में आप ना करें, या आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर डेट लाजिमन हम इस्तेमाल करेंगे। विश या हु नहीं ला सकते या हुम नहीं ला सकते, बल्कि हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम इस जगह पर डेट ही इस्तेमाल करें। ये आपके इल्म में होना चाहिए। घर से लोग स्पीकिंग में कुछ भी बोल जाए या सामने वाला लिख दे, ठीक है। तो सबसे जो पहली जगह है डेट को हम जहाँ पर लाजिमन यानी लाजिमन इस्तेमाल करेंगे, डेट ही इस्तेमाल होगा, कुछ और नहीं।
तो पहली जगह है सुपरलेटिव डिग्री के बाद, यानी जब जुमले में कोई मौसूफ हो, मौसूफ और सिफत सुपरलेटिव डिग्री हो। यानी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम सिफत मौसूफी में करते हैं ना। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सिफत की आला किस्म है। तो अगर सिफत आ गई तो मौसूफ होगा। तो कह रहे हैं कि अगर मौसूफ के साथ जो सिफत आई हुई है वो सुपरलेटिव डिग्री हो और उसमें आप रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे वो फ़ाइल वाक़या हो चाहे मफ़ूल, तो आप वहाँ पर डेट ही इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर आप हु या हुम या विच वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि दुनिया का सबसे लंबा आदमी जिसने कई सारे अवार्ड हासिल किए उम्रा करने मक्का गया था। तो दुनिया का सबसे लंबा आदमी, आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे लंबा आदमी, ये दुनिया का सबसे लंबा ये आपकी सिफत है और आदमी मौसूफ है। तो कह रहे हैं जब जुमले में कोई सिफत हो और मौसूफ हो और सिफत सुपरलेटिव डिग्री हो तो सबसे लंबा ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब यहाँ पर आपने जिस इस्तेमाल कर लिया और ये सब्जेक्ट बन रहा है, उम्रा करने गया मक्का, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल के हिसाब से यहाँ पर हु आना चाहिए, लेकिन जब इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो हम वहाँ पर डेट इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह पर हमारा जुमला बनेगा कि द टॉलेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा आदमी। उसके बाद डेट गॉट मेनी अवार्ड्स, जिसने कई सारे अवार्ड हासिल किए, हैड गॉन टू मक्का फॉर परफॉर्मिंग उजरा या टू परफॉर्म उमरा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डेट इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। तो जिस भी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ सुपरलेटिव डिग्री आ जाए और अगर उसमें हम रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर डेट ही इस्तेमाल करेंगे और कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, एक और मिसाल देखें। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसको आपने अब तक नहीं देखा है, मैं उसको कई बार देख चुका हूं। तो यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है जो कि बुर्ज खलीफा के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। तो इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे द बुर्ज खलीफा द हाईएस्ट बिल्डिंग, जिसको आपने अब तक नहीं देखा। देखिए यहाँ पर डेट यू डिड नॉट सी इट, तो यहाँ पर आपने डेट इस्तेमाल किया क्योंकि द बुर्ज खलीफा के बारे में बात कर रहे हैं आप और इसकी जो सिफत आई हुई है दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट वाक़या हो रहा है बिल्डिंग। ठीक है, डेट यू डिड नॉट सी इट, जिसको आपने अभी तक नहीं देखा है। आई हैव सीन इट मेनी टाइम्स, मैं इसको कई बार देख चुका हूँ। ठीक है, मैं इसको कई बार देख चुका हूँ। आई हैव सीन इट मेनी टाइम्स। तो यहाँ पर हम डेट का इस्तेमाल करेंगे। ये पहली जगह है जहाँ पर हम लाजिमन डेट का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम डेट ही इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं। डेट को जहाँ हम लाजिमन इस्तेमाल करेंगे उसकी जो दूसरी जगह है वो है जब रिलेटिव प्रोनाउंस का मर्जा द ओनली, नथिंग, नन, ऑल, सेम, एनी, इस तरह के जो नाउन्स हैं या वो जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, नाउन्स ना कहें, नाउन्स नहीं है ये, तो इस तरह के अगर कलिमात जुमले में इस्तेमाल हों और उनके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करें तो इस सूरत में हम डेट ही इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं। जैसे कि आपने सुना होगा काफ़ी, हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती, यानी हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इसको आपने अंग्रेजी में क्या पढ़ रखा है? आपने पढ़ रखा है ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ पर ऑल ये मर्जा है किसका? डेट का, यानी डेट से मुराद क्या है? ऑल है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने ऑल लिखा है। तो इनमें से अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउंस का मर्जा हो, यानी जिसके लिए हम ज़मीर रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, अगर वो हो इनमें से कोई एक, तो उस वक्त हम डेट इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कहा? ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गुड। हमने नहीं कहा विच डेट ग्लिटर्स इज नॉट गुड, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गुड। हमने क्या कहा? ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गुड। क्यों? क्योंकि डेट का मर्जा क्या है? ऑल है, और ऑल इन वर्ड में से एक है जिनके लिए हम डेट ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, और मिसाल देखें, करेला ही एक ऐसी सब्जी है जिसको मैं नहीं खाता हूँ या खाती हूँ। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे बिटर गॉड इज द ओनली वेजिटेबल डेट आई डू नॉट ईट। यहाँ पर देख सकते हैं आपने ओनली वेजिटेबल इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द ओनली आया हुआ है।
यहाँ पर भी आया हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पर डेट इस्तेमाल किया। तो आप कैसे कहेंगे करेला एक ऐसी सब्जी है जिसको मैं नहीं खाता हूँ, कि बिटर गॉड्स इज द ओनली स्टेबल डेट आई डू नॉट ईट। ओके गाइज, आगे चलते हैं और हम बात करेंगे तीसरी जगह के बारे में जहां पर हम सिर्फ डेट ही इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ नहीं। तीसरी जगह जहां पर हम डेट इस्तेमाल करेंगे वो है जब रिलेटिव प्रोनाउन का मर्जा क्या हो, रिलेटिव प्रोनाउन का मर्जा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, जैसे हु या व्हाट, वेयर, विच, हुम। आपने पढ़ रखा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। ओके, अगर इनका मर्जा रिलेटिव प्रोनाउन का मर्जा इनमें से कोई एक हो या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, तो इस सूरत में हम डेट इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो कौन है जो आपको ब्लैकमेल करता रहता है, या कौन है वो जो आपको ब्लैकमेल करता रहता है, तो इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे हु इज द पर्सन डेट कीप्स ऑन ब्लैकमेलिंग यू। वो कौन है? हु इज द पर्सन डेट जो आपको ब्लैकमेल कर रहता है, हु कीप्स ऑन ब्लैकमेलिंग यू। यहाँ पर हमने डेट का इस्तेमाल किया क्योंकि डेट से मुराद हु है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, एक और मिसाल लिखिए, वो कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? वो कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे व्हाट इज द थिंग डेट यू लाइक द मोस्ट, या यू लाइक मोस्ट। तो यहाँ पर व्हाट इज द थिंग डेट यू लाइक मोस्ट है। यहाँ पर अभी ये रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट के लिए इस्तेमाल हुआ जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज द थिंग डेट यू डोंट लाइक या यू लाइक मोस्ट। यहाँ पर आप विच नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप डेट ही इस्तेमाल करेंगे। ये अलग बात है कि लोग विच ही इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप डेट इस्तेमाल करें। तो ये तीसरी जगह है जहां पर हम डेट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे लाजमी तौर पर। ओके, आगे चलते हैं और हम बात करेंगे चौथी जगह के बारे में जहां पर हम सिर्फ डेट इस्तेमाल करेंगे। और चौथी जगह है जब जुमले में एक जानदार आकिल हो और दूसरा गैर आकिल, खा वो जानदार हो या गैर जानदार। यानी जब जुमले में दो नाउन या प्रोनाउन आ जाए जिसमें से पहला इंसान हो और दूसरा इंसान ना हो, ये खुलासा हुआ इस पूरी लाइन का, तो हम क्या करेंगे? तो उस सूरत में हम सिर्फ डेट ही इस्तेमाल करेंगे। अब जाहिर सी बात है, एक इंसान आ गया और एक गैर इंसान है, इंसान के अलावा है, तो जाहिर सी बात है आपने कायदा पढ़ रखा है कि इंसान के लिए हु इस्तेमाल करते हैं, गैर इंसान के लिए विच। तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि यहाँ पर गैर आकिल यानी गैर इंसान भी और इंसान भी है, तो इसकी सूरत यही निकाली गई कि आप डेट इस्तेमाल कर लें। और यहाँ पर आपके लिए डेट का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा, क्योंकि डेट ये किसी के साथ भी आ जाता है। जैसे मिसाल देखें, वो आदमी और उसका घोड़ा, वो आदमी और उसका घोड़ा जिसको आपने बाजार में देखा था वो सड़क हादसे का शिकार हो गए, यानी उनका सड़क हादसा हो गया। यहाँ पर आदमी देख सकते हैं इंसान है और जानवर है। आदमी के लिए आप हु इस्तेमाल करते हैं, जानवर के लिए यानी गैर इंसान के लिए विच। तो इस सूरत में जिसको का माना अदा करने के लिए आप क्या लाएंगे? इसका एतबार करेंगे या इसका एतबार करेंगे? तो जवाब ये है कि हम दोनों का एतबार करते हुए डेट लाएंगे, और यहाँ पर लाजमी तौर पर हमें डेट का इस्तेमाल लाना या करना ज़रूरी होगा। जैसे कि इस जुमले को आप अंग्रेजी में कहेंगे द मैन एंड हिज हॉर्स, वो आदमी और उसका घोड़ा। द मैन एंड हिज हॉर्स जिसको आपने बाजार में देखा था, डेट यू हैड सीन इन द मार्केट, वो सड़क हादसे का शिकार हो गए। मेट एन एक्सीडेंट, ठीक है, मेट एन एक्सीडेंट। ओके, यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही अहम चीज है, वो ये है कि जब हम डेट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करें तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्या क्या पॉइंट है कि डेट के साथ एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं कर सकते साथ में। जैसे कि एक जुमला है, वो घर जिसमें हम पिछले साल रहते थे वो जलजले में तबाह हो गया। वो घर जिसमें हम पिछले साल रहते थे, जिसमें यहां पर देख सकते हैं जिसमें आया हुआ है, में ये आपका प्रीपोजिशन है। तो इस सूरत में आप डेट अगर इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए, तो आप इनका इस्तेमाल उसके साथ एक साथ नहीं करेंगे। लिहाजा अगर आप कहते हैं
द हाउस इन दैट वी लिव्ड लास्ट ईयर, वो घर जिसमें हम पिछले साल रहते थे। अगर आपने कहा द हाउस इन दैट वी लिव्ड लास्ट ईयर वाज डिमोलिश्ड इन अर्थक्वेक, अगर आपने ऐसा कहा तो आपका जुमला गलत होगा। क्यों? मैंने क्या बताया कि जब हम डेट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करें तो हम प्रीपोजिशन के साथ उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपके जहन में सवाल आ सकता है कि फिर हम क्या करें, इस जुमले को हम किस तरीके से कहें। तो इसका जवाब ये है कि आप इन दोनों को अलग अलग इस्तेमाल करें, गैप रखें आप डेट के साथ। जैसे कि आप इस जुमले को कहेंगे द हाउस डेट आई लिव्ड इन या डेट वी लिव्ड इन लास्ट ईयर हैज बीन डिमोलिश्ड इन द अर्थक्वेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने इन भी इस्तेमाल किया और डेट भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये आपका जुमला सही होगा। क्यों? क्योंकि आपने इनको एग्जैक्टली डेट या डेट के साथ इस्तेमाल नहीं किया। ओके, तो हम कहेंगे द हाउस डेट आई लिव्ड इन लास्ट ईयर हैज बीन डिमोलिश्ड इन अर्थक्वेक। ठीक है, तो इसका जवाब आपको मिल गया कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस वक्त हम क्या करेंगे। और एक चीज आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें प्रीपोजिशन हो, आप डेट इस्तेमाल ना करें, आप कुछ और इस्तेमाल कर लें। अगर लाजमी सूरत ना हो तो डेट के इस्तेमाल करने की दो शक्लें, एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इख्तियार है, लेकिन एक शक्ल जिसके बारे में आज पढ़े हमने उसमें है कि आप लाजिमन इख्तियार करेंगे, डेट ही लाएंगे। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें डेट को आप ला सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं, तो इस सूरत में आप दूसरा प्रोनाउन लाएंगे। ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो द हाउस डेट आई लिव्ड इन कहा आपने नहीं कहा द हाउस इन डेट आई लिव्ड इन, ये आपका जुमला गलत हो जाएगा जैसा कि मैंने बताया। तो इस तरह के जुमले को कहने के लिए आप गैप रख देंगे, किसके? रिलेटिव प्रोनाउन डेट के और प्रीपोजिशन के। ओके, तो इस जुमले को आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द हाउस डेट आई लिव्ड इन लास्ट ईयर हैज बीन डिमोलिश्ड इन द अर्थक्वेक। ओके, आगे चलते हैं और एक बात और आपको बताना चाहेंगे। वो बात यह है कि अगर whom और which के साथ प्रीपोजिशन आ जाए, ये बात थी डेट को लेकर के कि डेट के साथ हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है whom और which के साथ, ये भी आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इनके साथ अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो उसकी क्या शक्ल होगी। तो इसका जवाब ये है कि इसको हम प्रीपोजिशन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम गैप भी रख सकते हैं। यानी प्रीपोजिशन को विच के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीपोजिशन को whom के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम इसके दरमियान गैप यानी खला भी रख सकते हैं। जैसे कि इसी जुमले को लेते हैं, वो घर जिसमें हम पिछले साल रहते थे वो जलजले में तबाह हो गया। वो घर जिसमें हम पिछले साल रहते थे वो जलजले में तबाह हो गया। इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे द हाउस इन विच आई लिव्ड, यहाँ पर आई छूट गया, लास्ट ईयर हैज बीन डिमोलिश इन द अर्थक्वेक। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने प्रीपोजिशन इन को विच के साथ इस्तेमाल किया और ये आपका जुमला सही होगा। और मैंने क्या कहा, आप गैप भी रख सकते हैं। तो इस जुमले को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, आप कहेंगे द हाउस विच आई लिव्ड इन लास्ट ईयर हैज बीन डिमोलिश इन द अर्थक्वेक। तो यहाँ पर आपने एक साथ इस्तेमाल किया दोनों को और यहाँ पर आपने गैप रखा। तो क्या खुलासा हुआ? खुलासा ये हुआ कि अगर प्रीपोजिशन डेट के साथ आए तो हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम गैप रखें, ये वाला तरीका इख्तियार करेंगे। लेकिन अगर डेट के अलावा कोई और प्रीपोजिशन है तो हम दोनों तरीके इख्तियार कर सकते हैं। पहला कि हम प्रीपोजिशन और रिलेटिव प्रोनाउन को एक साथ इस्तेमाल कर लें, दूसरा हम गैप ले आएं, और दोनों सही होगा इस सूरत में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी अहम सबक था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बारीक बीनी के साथ आपको डेट के इस्तेमाल के बारे में बताया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि डेट को जब भी आप एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का खुलासा। आज के सबक में हमने क्या क्या सीखा? आज के सबक में हमने डेट के बारे में बात की, और मैंने बताया कि डेट का इस्तेमाल हम किसी माने के लिए भी कर लेते हैं, किसी के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है,
लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर आप सिर्फ डेट ही इस्तेमाल करेंगे, आप वहां पर कोई और रिलेटिव प्रोनाउन नहीं ला सकते हैं। जिसमें से पहली जगह है कि जब हम कोई ऐसी बात कह रहे हो जिसमें मौसूफ हो जुमले में और उसकी जो सिफत है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इस सूरत में हम वहां पर डेट इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो तरीका या दूसरी जो जगह है जहां पर हम डेट को लाजमी तौर पर इस्तेमाल करेंगे वो क्या है कि जब जुमले में लफ्ज़े ऑल आ जाए या सेम आ जाए या एनी आ जाए, नॉन आ जाए, नथिंग आ जाए, द ओनली आ जाए और उसका मर्जा हो रिलेटिव, इनके लिए अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करें तो हम सिर्फ डेट ही का इस्तेमाल करेंगे। ये डेट के इस्तेमाल की लाजमी शक्ल है दूसरी। आगे हमने क्या बताया आपको, आगे मैंने बताया डेट की तीसरी शक्ल या तीसरी जगह जहां पर हम लाजमी तौर पर डेट इस्तेमाल करेंगे वो है कि जब रिलेटिव प्रोनाउंस का मर्जा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए हम कोई रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहे तो उस सूरत में हम डेट ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे हमने पढ़ा डेट के इस्तेमाल की चौथी शक्ल और वो है कि जब जुमले में दो मराजे हों, एक आकिल हो दूसरा गैर आकिल हो, यानी एक इंसान हो दूसरा गैर इंसान हो, तो उस सूरत में भी हम डेट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चार जगह हैं जहां पर हम डेट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे हमने आपको बताया बहुत ही अहम चीज़ वो ये है कि हम डेट को प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दोनों के दरमियान गैप रखें। लिहाजा अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं डेट के साथ प्रीपोजिशन तो आपका जुमला गलत होगा। आगे हमने आपको बताया कि अगर whom और which के साथ प्रीपोजिशन आ जाए तो हम क्या करेंगे इस सूरत में, तो इसका जवाब हमने आपको दिया कि इसको हम दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी which या whom और प्रीपोजिशन को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा which या whom को हम अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रीपोजिशन और which और whom के दरमियान गैप रख करके हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों हमारे तरीके सही होंगे। तो सोचिए कि कितनी अहमियत का हामिल ये आज का भी सबक था। वैसे हमारे सारे सबक माशाल्लाह अहमियत के हामिल ही होते हैं, क्योंकि कोर्स ही ऐसा मैंने क्रिएट किया है कि सारी चीज़ें आपको बतलाई जाएं और ये बारीक भी नहीं, आपको बहुत कम ही जगहों पर सीखने को मिलेगी माय डियर रिस्पेक्टेड। ओके, तो ये आज का हमारा सबक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा इंशाल्लाह। अब आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज हमने आज का सबक पढ़ा कि हम डेट का इस्तेमाल लाजिमन किन किन जगहों पर करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए हम कुछ जुमले लेंगे और ये जुमले आपके ट्रांसलेशन के लिए नहीं है, बल्कि इनमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है और इसमें आपको बतलाना है कि कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस का आप इस्तेमाल करेंगे। विच का इस्तेमाल करेंगे, हु का इस्तेमाल करेंगे, डेट का इस्तेमाल करेंगे, व्हाट का इस्तेमाल करेंगे या हुम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का आप इस्तेमाल करेंगे या कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर सटीक बैठेगा या सही रहेगा। तो आपको इन जुमलों को पढ़ना है और यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है रिलेटिव प्रोनाउंस को। हो सकता है कुछ ऐसे जुमले हो जहाँ पर सिर्फ आप डेट ही इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे जुमले जहाँ पर आप व्हाट ही इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कहीं ऐसे जुमले जिसमें आप सिर्फ विच ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को या इस होमवर्क को करने से पहले आपको सबक को समझना होगा, एक बार फिर से पढ़ना होगा, इससे पहले वाले सबक को भी और आज के सबक को भी, तब जा करके आप इसको कर पाएंगे। ओके, और हमारा तरीका क्या होगा, हमारा तरीका ये होगा इसको हल करने का कि हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे क्वेश्चन को और आपको वहाँ पर चुनना होगा कि आपका ये आंसर सही है या गलत। ओके, तो इस तरह से हमारा ये होमवर्क पूरा होगा। तो ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सबक को पढ़ेंगे इंशाल्लाह और होमवर्क पूरा करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। अब हम आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी नए सबक के साथ, नई बहस के साथ, नई तफसील के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।